ಸರ್ ಮನೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜಮಾತ್ ಅದು ಜಮಾತ್ ಉಲ್ಮಾ ಈ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದರ ಈ ಮದೀನಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज जो है हम अल सहारा न्यूज़ की टीम रामनगर पहुंची और यहाँ पर जो है जमायतुल उलमा हिंद, जमायतुल उलमा कर्नाटक की शाख जमायतुल उलमा रामनगर डिस्ट्रिक्ट की जो शाख है यहाँ का हमने दौरा किया। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि गंगा जमुना की तहज़ीब अगर कहीं है तो रामनगर के जमायतुल उलमा कर्नाटक की शाख में देखने को मिला। नाज़रीन, आप सभी को मालूम है कि रामनगर में कुछ दिन पहले बरसात की वजह से हिंदू और मुसलमानों के घरों को तबाह करके रख दिया गया। इस वक्त सबसे पहले जमायतुल उलमा हिंद, जमायतुल उलमा कर्नाटक और जमायतुल उलमा रामनगर डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार हजरात सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कौम की नहीं बल्कि आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़े। और उस वक्त जमायतुल उलमा के जो कारकुन हैं, जो वॉलंटियर हैं, इन्होंने घर घर जाकर जो है जो बरसात का पानी की वजह से चीकड़ मट्टी जो घरों में घुस गया था और गंदगी बढ़ती रही, तो जमायतुल उलमा के ज़िम्मेदार हजरात ख़ुद वहाँ पर पहुंचकर अपने वॉलंटियर से हिदायत दी गई कि तमाम घरों को पाक किया जाए और पाकी सफाई का ख्याल रखा जाए। और ये भी ताकीद की गई थी कि अगर किसी का भी घर हिंदू हो या मुसलमान हो, हर घर को साफ़ करना जमायतुल उलमा हिंद का पहला फ़र्ज़ है। तो पहला काम इन्होंने ये किया। और दूसरा जो है आपने वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं कि तमाम जो घरों में पानी घुसकर जो तबाही हुई थी, इन लोगों को जो है 2000 रुपये के साथ तमाम घरेलू चीज़ों इन लोगों को दे रहे हैं। जमायतुल उलमा हिंद ना हिंदू देख रही है ना मुसलमान देख रही है। और इनके वॉलंटियर जो हजरात हैं ये भी जो है दिन रात जो है आवाम की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मंज़र, ये औरत यही कह रही है। ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ? ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸಾವಿರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್। ನಮಗೆ ಯಾವ ಊರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ರಾಮನಗರ ಸರ್, ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ। ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇವ್ರು ಏನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಜಾತಿ ಬಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ನಮಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಮನೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜಮಾತ್ ಉಲ್ಮಾ ಈ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದರ ಈ ಮದೀನಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್। ಎಷ್ಟಿದಮ್ಮ? ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದಮ್ಮ? ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬಂದಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಬೇರೆ ಏನು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಕೊಡಿ, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ, ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ಕಿಚನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ। ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ? ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ। ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೇರೆಯವರು ಇಂಥದ್ದು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಕೊಟ್ರ? ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರಿಗೆ। ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಕೊಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೇನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಂಗೆ ಸೀದಾ। ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸತ್ನಲ್ಲಿ? कितने ही पैसे उसमें कार्ड को दो? कहते बोलना चाहती हैं क्या तुम्हें? कौन तभी इससे पहले आपको घर आने के बाद 2000 रुपये दिए? नहीं दिए हैं सर। आज जो जमायतुल उलमा हिंद की तरफ से और जमायतुल उलमा रामनगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो बहुत दिनों से जो इंतज़ाम होते आ रहा है, लेकिन आज जो है 2-2 हज़ार रुपये नकद दिया जा रहा है।
ये पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ है या आज से कर रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से जो कुछ आप खिदमत जमीयत उलमा रामनगर में देख रहे हैं, पहले ही दिन से जो रामनगर सैलाब से मुतासिरीन को देख कर मुतालिक़ मुख्तलिफ़ तंजीमों वाले मुख्तलिफ़ अंदाज से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इससे पहले मैंने 2-3 मरतबा क्लिप भेज चुका हूँ। मैं सारे आलम के लिए पैगाम पहुँचाया हूँ मैं रामनगर जमीयत उलमा की तरफ से कि हकीकत कुछ और है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से जमीयत उलमा रामनगर की अजीब खिदमत की सरगर्मियाँ हैं। एक है दिखाना मकसद नहीं है, बताना मकसद है। खुदा जानते हैं जमीयत उलमा रामनगर क्या कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही दिन से वो 2-2 हज़ार हर किट को देने का भी मुनज़्ज़म तरीक़ा हमारे जमीयत उलमा सदर मुफ्ती ताहिर कुरैशी साहब दामद बरकातुहुम और तमाम ट्रस्ट, तमाम ज़िम्मेदारों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला कर लिया कि हर टोकन के साथ 2-2 हज़ार रुपये देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब तक 800 से ज़्यादा टोकन बढ़ चुके हैं और टोकन के साथ उनका साजो सामान भी दे चुके हैं। हर टोकन के साथ 2-2 हज़ार रुपये दे चुके हैं। यहाँ देखने को मिला है कि मुसलमान से ज़्यादा जो है गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इन्हें भी जो है 2-2 हज़ार रुपये आप दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है। हमारी जमीयत के मेंबर्स, स्काउट क्लब के नौजवान और हमारे ट्रस्ट घर घर फ़र्द जाकर गैरों के घरों में, मोहल्लों में हर एक को जायज़ा लिया गया, सर्वे किया गया। आपके हालात क्या है, आपके मेंबर्स कहते हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है, एक का गैर मुस्लिम के एक नंबर लिया गया और बाकायदा उनको भी बुलाकर ये भी कहा गया, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, ये टोकन है, आपको तकरीबन 15,000 तक का किट देंगे। अगर आप आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप शर्म महसूस कर रहे हैं आने के लिए तो किसी दूसरे के जैसे टोकन भेज दें, दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बाकायदा जारी है। तो टोकन जो ही आता है तो हमारे ये ज़िम्मेदार हजरात पूरे खड़े होकर जायज़ा लेकर, ये गाड़ी जो खड़ी है खाली, उसमें पूरी गाड़ी भर कर उनके घर तक पहुंचाया जाता है। पूरा आइटम हर फ़र्द को ही दिया जा रहा है। अलबत्ता कुरान शरीफ और जाय नमाज तस्बीह चूँकि गैर को नहीं दे सकते, मुसलमानों के सेट में कुरान शरीफ, फ़ज़ाइल अमाल, मुसल्ला, तस्बीह दी जा रही है। ये सिलसिला कितने दिनों तक और चालू में रहेगा? कब तक बोले? जितना हो सके पूरी कोशिश की जा रही है कि हर मुस्तहिक तक उसका सामान पहुंच जाए। जब तक हम एक मुस्तहिक तक हम उसका हक अदा नहीं कर सकते, हम क्या हक अदा करेंगे, अल्लाह हक अदा करेगा। ये जमीयत रामनगरम की कोशिश इस बात की है कि हर मुस्तहिक के घर तक उसको तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तब तक हमारी जमीयत सरगर्दा, चाहे हमारी जान चली जाए। अगला कदम आपका क्या होगा? अगले कदम के बारे में बहुत से तजावीज़ हैं, उसमें से उनको ठिकाना लोगों की शिकायत है कि और यहाँ पर जो है रहने के लिए घर जो टूटा हुआ है, इसका कुछ बंदोबस्त किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप जो साजो सामान दे रहे हैं, शायद उनके घर वालों को ये इतना काफ़ी है जी। जो आप जो कुकर जो दे रहे हैं, स्टोव दे रहे हैं और तमाम चीज़ें आप दे रहे हैं, तो हो सकता है इसमें इनका जो है गुजरमाश हो जाएगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनका पास कारोबार नहीं है और जो है जितना भी जो कारोबार का जो था उनके पास वो पूरा बर्बाद हो गया और थोड़े घर टूटे हुए हैं और थोड़े घर जो है तमाम मिल रहे हैं। इसके ऊपर कोई इक़दाम करने की बिल्कुल बेहतरीन बात आपने पूछी मेरे से कि शुरू दिन से ही जो जिन तंजीमों ने और जिन तहरीकों ने मुख्तलिफ अंदाज से सैलाब से मुतासिरीन अफराद को जो आप ताउन कर रहे हैं, काश ज़रा मशवरा कर लेते, तरतीब से आ जाते तो ये आज वो बात ना आती, शिकायत ना आती। बेतरतीबी की वजह से ट्रक से ट्रक लारी भर कर सामान जा रहा है। जिस मोहल्ले में लारी गाड़ी लोड से भरा हुआ सामान वो सवारी खड़ी होती है तो फ़ौरन बेतरतीब से बांटा जाता है, तकसीम की जाती है। जैसे आपने फरमाया, एक घर में एक साल का राशन तैयार है। बाज़ घरों में 10-10 कुकर, बाज़ घरों में 11-11 स्टोव, बाज़ घरों में अजीब और बाज़ तो ज़्यादा हो जाकर बेच रहे हैं। और जब जमीयत रामनगरम सर्वे की गई तो बाज़ घरों में एक दाना भी नहीं मिला है। शर्म के मारे गैरतमंद हजरात, बाज़ औरतें पर्दे में रहने वाली तकवे वाली औरतें, बाज़ घरों में नौजवान बच्चे नहीं हैं, बूढ़े माजूर लंगड़े अपाहिज अंधे, उन तक कौन पहुँचे? ये जमीयत रामनगरम ने स्टेप लिया, बड़ी फिक्रें की, सर जोड़ कर बैठे और इस बात की फिक्र की कि हर फर्द तक जो मुस्तहिक है उसकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी की जाए। उसके बाद ये अल करीम शादी महल, माशाल्लाह अल्लाह हमारे अल करीम शादी महल के मालिकों को जज़ाए खैर नसीब फरमाए।
بغیر کسی اجرت کے جب تک چاہے یہ سلسلہ کئی دنوں تک رہے بالکل فری طور پر ہم نے شادی محل عطا کیا اور کاؤنٹرز بنے ہیں الگ الگ کاؤنٹر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک منظم مرتب طریقے سے سیلاب سے متاثر حضرات کو دیا جا رہا ہے. جیسے دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آئندہ کے عزائم کیا ہیں. جیسے اب ضروریات زندگی تقریباً پہلا کام 98% صفائی کا ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ضروریات زندگی کے لیے سامان جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایکسیپٹ ہو دیا جا رہا. تھرڈ پوائنٹ آپ جو بتا رہے ہیں جو حضرات کاروبار کے سلسلے میں جو ٹھپ پڑ گئے اور ٹھیلے بیچنے والے فٹ پاتھ پر بیچنے والے مزدوری کرنے والے جمعیت علماء رام نگر اس بات کی فکر کر رہی ہے کہ ان کو دوبارہ ان کے پوزیشن پر لایا جائے. اللہ سے مانگ کر ان کو اس انداز سے تعاون کیا جائے کہ وہ کاروبار کرنے لگیں بیاپار کرنے لگیں بزنس کرنے لگیں. ان کے کاروبار کے کسی کا آٹو ڈوب گیا خراب گیا وہ آٹو ڈرائیور تھا اس کو آٹو دلانے کی کوشش کی جا رہی. انشاءاللہ اس کے ہر متاثرین کو کچھ نہ کچھ ترغیب اس کی ضرورت کے مطابق کاروبار کرنے کی کوشش